दैनिक मजदूरी करके अपनी जीविका चलाते हैं। उन लोगों के लिए भूमि आवंटन करना है तो इन लोगों का कहाँ से वो घर बनेगा, कहीं दूसरे जगह हमको कोई ज़मीन दे नहीं पाएगा। तो हम लोग समर्थन कर रहे हैं मुखिया जी का कि ये काम नहीं होना चाहिए। इस वक्त जनपद बलिया में है और जनपद बलिया का जो है गौरी टार है और यहाँ जो है एक बड़ी एक समस्या है जो कई बार उस समस्या को जो है लोगों ने सरकार के समक्ष रखने का जो है प्रस्ताव रखा कि जो है हम लोग की जो है जो समस्या है सुनी जाए। लेकिन इस गांव की जो है क्या समस्या है, गांव के जो मुखिया है उनसे ही जानकारी लेंगे और इस पर बात करेंगे कि आखिरकार क्यों इन लोग की जो है इस बात को लेकर ये समस्याएं चल रही है। तो सबसे पहले इनसे मुलाकात करते हैं। नाम क्या पड़ेगा? पहले तो मेरा नाम चंद्र प्रताप है, मैं ग्राम प्रधान देवरिया, विकास खंड नगरा, जिला बलिया का मैं निवासी हूँ। अच्छा जी, क्या बातें क्या है, क्या समस्या है आपका? मेरे यहाँ समस्या यही है कि हमारे यहाँ 5 बीघे बंजर की भूमि थी जो बंजर के नाम से उसी तरह से पड़ी थी, ग्राम सभा की जमीन थी। आप बिना भूमि प्रबंधक समिति के, बिना स्वीकृति के, बिना जल विभाग द्वारा उसमें जो है बहुत बड़ा जल टंकी का निर्माण कराया जा रहा है जो घाघरा से पानी आएगा और आ करके और यहाँ से रिफाइन होगा, रिफाइन करके जो है 10 गांव की सप्लाई दी जाएगी। तो मैं इसी संदर्भ में मैं जिलाधिकारी महोदय एवं सीडीओ महोदय के यहाँ मैं गया था कि हमारे यहाँ तमाम अभी काम है जो हमारे पूर्व में प्रधान रहे हैं तो उस ज़मीन को बचा करके रखे थे कि अभी आज हमारे गांव में पंचायत भवन बनवाना है, विवाह भवन बनवाना है। जो दैनिक मजदूरी करके जो अपनी जीविका चलाते हैं उन लोगों को अभी आवास आ जाएगा तो हम कहाँ से देंगे। मेरे पास जो 5 बीघे भूमि है ये तो जल विभाग द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। उसमें आज कई दिनों से, आज 15 दिनों से उसमें निर्माण कार्य चल रहा है। 20-20, 30-30 फीट का गड्ढा खोद दिया गया है, एक आध पेड़ भी काट दिया गया है। इसी संदर्भ में हम जिलाधिकारी महोदय के यहाँ गए थे, अपनी मांग रखे थे कि इस काम को रुकवाया जाए। मेरे यहाँ पंचायत भवन बनाना है, सारी व्यवस्थाएं हमको करनी है। हमारे पूर्व प्रधान से लेकर के सारे लोगों ने इस ज़मीन को सुरक्षित करके रखा था कि भविष्य में सरकार की जो भी योजना आएगी उसको हम बनवाएंगे। इसीलिए हम जिलाधिकारी महोदय और सीडीओ महोदय के पास गए थे। कुछ कागजात भी है आपके पास जो आप ज्ञापन दिए थे, आपके पास है कुछ? इस समय मेरे पास, मैं स्वतः गया था, मेरे पास शपथ पत्र है और जितने हमारे मेंबर्स हैं उनका भी शपथ पत्र है और खतौनी है और मेरे पास सारे कागजात भी है, उसका उस भूमि का कागजात भी है। इस वक्त आपके पास क्या है कुछ प्रूफ के दौरान? प्रूफ के दौरान मेरे पास वो शपथ पत्र है और पेपर का कटिंग है जो अमर उजाला में जो 24 तारीख को जो निकला था कि बगैर प्रस्ताव के ही जो है यहाँ निर्माण कार्य शुरू हो गया है, वो पेपर का कटिंग है, मैं रखा हूँ। थोड़ा वो दिखाने का प्रयास करें थोड़ा सा जो आपके पास है। हाँ, तो यही मेरे पास है। अच्छा, ये मैंने शपथ पत्र लगाकर मैं जिलाधिकारी महोदय से मैंने मांग किया था कि इस निर्माण कार्य को रोका जाए, इसलिए कि भविष्य में मेरी अगर जो पंचायत भवन बनाना है, जो आवास के लिए हमारे यहाँ भूमिहीन जो दैनिक मजदूरी करके अपनी जीविका चलाते हैं उन लोगों के लिए भूमि आवंटन करना है तो इन लोगों का कहाँ से वो घर बनेगा, कहीं दूसरे जगह हमको कोई ज़मीन दे नहीं पाएगा। आज मान लीजिए हम जिलाधिकारी महोदय से कहेंगे कि हमको ज़मीन दे दीजिए तो कहीं दूसरे जगह न रहीं से हमको ज़मीन नहीं मिल पाएगी ताकि मैं उसमें अपना निर्माण कार्य करा सकूं। यही मेरे पास कागजात है, ये शपथ पत्र है जी, को लगा करके मैं जिलाधिकारी महोदय, यानी कि आप जो है इस पत्र को जो है जिलाधिकारी महोदय के पास जो है वहाँ दाखिल कर दिए हैं। हाँ, वहाँ से आपको क्या कुछ जानकारी अभी तक मिला है? ना, अभी डीएम महोदय के यहाँ से कोई जानकारी नहीं मिल पाया है। मुझे पूर्ण भरोसा है 10 दिन और इंतजार करूँगा, नहीं तो हमारे सारे रास्ते खुले हैं, फिर हम उसके लिए अगला विकल्प में मैं लगूंगा। कि ये अमर उजाला है, अमर उजाला अखबार है, इसी में जो है प्रिंट है। यहाँ साफ तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि ग्राम पंचायत के बगैर प्रस्ताव के हो रहा निर्माण कार्य। आपसे जो है कोई मतलब कि जानकारी नहीं ली गई, आपसे जो है इसके विषय में बात नहीं किया गया आपसे? ना, इसके संदर्भ में हमसे कोई जानकारी नहीं ली गई। अच्छा। हमारे यहाँ एक ठेकेदार टेलीफोन किया था कि प्रधान जी इसमें निर्माण कार्य होगा, इतने में होगा, तो मैंने कहा था कि मैं नहीं दे पाऊंगा। 5 बीघे मेरे पास भूमि नहीं है, मेरे पास अगर जो 1 बीघे से 2 बीघे लेना है तो ले लीजिए, और नहीं तो मैं 5 बीघे जमीन आपको मैं नहीं दे पाऊंगा। ग्राम सभा में जो देखा जाए तो इतना ही भूमि है, इतना ही मेरे यहाँ बचत की भूमि इतना ही है।
है मेरे यहाँ, दूसरा कहीं 1 डिसमिल भूमि नहीं है मेरे पास। आज हमारे पूरे गांव की जनता ये विरोध करने के लिए एकदम एक मंच पर आ गई है। निश्चित रूप से कल सारे लोग मूड बना लिए हैं। अब इसका विरुद्ध जो है कार्रवाई के लिए हमेशा जो है लगातार हमसे संपर्क कर रहे हैं और इधर उधर भी बात कर रहे हैं। चर्चा तेज हो गई है कि इस काम को रुकवाया जाए। देखिए, इस कार्य के लिए अब तो विरोध करना उचित नहीं है, अपनी बातें रख सकते हैं सरकार के समक्ष। इसका जो भी निदान होगा तो कहीं ना कहीं हर एक कार्य का निदान होता है, तो ये अपनी बातें रखने के लिए आप जो है स्वतंत्र है। तो इसका जो है आप लोग का ये लगता है कि इसे जो है पानी टंकी से जो बड़ा जो है प्लांट जो यहाँ बन रहा है, इंफ्रा कंपनी जो है ये ठेका ली है बनाने का, तो इससे आपको लाभ नहीं दिख रहा है। आपको मतलब कि ये लग रहा है कि ये यहाँ बन जाता है तो बाकी 10 गाँव को तो पानी जाएगा, सप्लाई होगा, लेकिन इस गाँव के लिए जो है कुछ भी मतलब इससे बेनिफिट नहीं है। ना, इस गाँव के लिए कोई बेनिफिट नहीं है, इसलिए कि मेरी जो जमीन थी, जो बंजर की जमीन थी, सारा इस इंफ्रा कंपनी ने जो है 5 बीघे एक्वायर कर लिया है। इस वजह से हमको कोई भविष्य में लाभ इससे दिखाई नहीं दे रहा कुछ है। लोग का ये भी मानना है जैसे कि 5 जो बीघा की बात है, तो जो कंपनी तैयार कर रही है यहाँ पे जो जल का, तो कहीं ना कहीं 10 गाँव को सप्लाई देगी, तो एक बड़ा जो है यहाँ पे वो कार्य हो रहा है। लेकिन आप लोग जो है इस कार्य का विरोध कर रहे हैं, वजह क्या है वो खुलासा कर दीजिए। वजह ही है कि आज मैंने अभी आपको पहले भी मैंने बता चुका है कि अभी हमारे यहाँ पंचायत भवन बनाने के लिए ज़मीन नहीं है, ना हमारे यहाँ दैनिक मजदूरी करने के लिए, मजदूरी करके जो अपनी जीविका चलाते हैं उन लोग भूमिहीन है। अभी आवास आ जाएगा तो हम कहाँ से उनको ज़मीन दे पाएंगे, इसलिए बारात घर भी बनाना है, इसलिए हमारे गाँव के लोग, सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, आपके गांव में, हर गांव में देखने को मिल रहा है कि जल निगम की टंकी लग रही है, तो आपके गांव में वो टंकी है या फिर नहीं है? ना, वो टंकी जो हर गांव में जो टंकी जो लग रही है वो हमारे गांव में नहीं है। उसके लिए तो अलग से हमने सर्वे भी कराया है, सर्वे हो गया है, तो वो छोटी सी टंकी लगेगी जिसमें हमारे दोनों गांव गौरी टारा देवरिया दोनों सप्लाई हो जाएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो उस टंकी के लिए कोई जमीन का समस्या नहीं है, वो टंकी का आपने सर्वे करा दिया है? वो टंकी सर्वे मैंने करा दिया है, उस सर्वे में कोई दिक्कत नहीं है। सर्वे करा करके उसकी प्रक्रिया ज़्यादा दिन से चल रही है, वो सर्वे भी हो गया है। उसके लिए मैंने भूमि भी चिन्हित करा दिया है कि टंकी आपकी यहीं लगेगी, मैंने उसके लिए मैंने करा भी दिया है। इनका एक यही अपील है कि जो यहाँ बड़ा सा जो है टंकी का जो या निर्माण हो रहा है, ये गांव का उतना ही जो है एक खाली जगह है जिसमें गांव के कुछ यतीम लोगों का जो है अगर आवास पात्र अगर उनको होता है, उनको आवास अगर आता है, तो उन्हें बनाने के लिए जो है वहाँ पट्टा या उनको जो है ज़मीन कुछ देने का जो है वही एकमात्र जगह है। अगर उसे कवर कर दिया जाता है तो इनके पास कोई जो है उपाय या कोई जो है जगह नहीं बचेगा। इस वजह से इन लोगों का कहना है कि सरकार से अपीलें है कि कहीं दूसरी जगह पे अगर ये कार्य होगा तो शायद हमारे गांव का जो थोड़ा बड़ा जो जगह है वो सेफ रहता। हमारे गांव में जो यतीम लोग हैं उनके लिए कुछ जो है वहाँ पे भी जगह रहने को मिल जाता है। आज मैं पंचायत भवन नहीं होने के कारण जो है आज मैं प्राइवेट रूम लेकर के मैं अपने पंचायत का सारा काम मैं वहीं से कराता हूँ। मैं भविष्य में मेरे दिमाग में था, मैंने डीएम और सीडीओ साहब एवं डीपीआरओ साहब को मैंने एक अपने माध्यम से मैंने पत्र भी लिखा है, प्रार्थना पत्र दिया है कि हमारे गांव में जो है पंचायत भवन बनाया जाए। तो उसके अलावा हमारे यहाँ इस ग्राम पंचायत में कहीं जगह नहीं है, इसलिए अब हम कहीं दूसरे जगह नहीं जा पाएंगे पंचायत भवन बनाने के लिए। अभी मान लीजिए अभी हम निवेदन करेंगे जिलाधिकारी महोदय से तो हमको नरही में ज़मीन नहीं दे पाएंगे साहब। तो इसलिए सारे लोग आज इस विरोध सारे लोग कर रहे हैं आज जो है इसका जो अच्छा, है। क्या चाहते हैं आप लोग को? हम चाहते हैं कि वो काम रुक जाए ताकि भविष्य में हमारी जो पंचायत भवन है या कुछ हमारे यहाँ जो भूमिहीन है जिनको आवास बनाने के लिए जो भूमि चाहिए उसी के लिए इसी के लिए जो है हम लोग चाह रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा, आप लोग क्या इस बात को लेकर क्या लग रहा है कि ये जो कार्य हो रहा है उसके कार्य से आप लोग को संतुष्टि है फिर, या उस कार्य से आप लोग को थोड़ा सा ये लग रहा है कि नहीं होना चाहिए? नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत हो रहा है काम। नगरा में है ये, वहाँ का चेयरमैन कह रहे हैं कि हमारे यहाँ आइए ज़मीन दे रहे हैं बनाइए हमारे यहाँ, तो यहाँ बचा है वही इसी में काम कर रहा है। तो कुछ ये बातें साझा की है कि चेयरमैन भी कह रहे हैं देने के लिए ज़मीन, और यहाँ ज़मीन यही मात्र इतना ही है, तो क्यों ना इस कार्य को वहाँ तक किया जाए। इस बात को शेयर किए जहाँ जो ठेकेदार या फिर जो कार्य को एसडीएम या उनके समक्ष ये बात रखा गया?
ना अभी रखा नहीं है, नहीं। क्या लग रहा है कि जो इस गांव के जो मुखिया हैं इस बात को लेकर जो है तत्पर है, ये कार्य न हो, क्या इस पर आप कहना चाहेंगे? नहीं, इसका तो हम लोग समर्थन कर रहे हैं मुखिया जी का कि ये काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि गौरी टार की ज़मीन है, उसके अलावा और कहीं ज़मीन नहीं है। कि कहीं विवाह घर बने, ग्राम पंचायत बने, चाहे गरीबों को भूमिहीन जिसके पास घर नहीं बनाने को है वहाँ पर खाली रहेगी तो उसको घर बनाने के लिए दिया जाएगा। लेकिन ये जो कार्य हो रहा है ये तो एक बड़ा कार्य है, विरोध हो रहा है। ये गांव से किसी से सहमति नहीं ली गई, न गांव के मुखिया से सहमति ली गई, न गौरी टार के लोगों से किसी से पूछताछ किया गया कि इस कार्य का निर्माण किया जाए कि न किया जाए। ये ज़मीन में किसी से नहीं पूछा गया, अपने आप कंपनी आकर के वहाँ कारोबार शुरू कर दिया। नहीं कंपनी आई होगी तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो अधिकारी हैं जो सरकारी और दस्तावेज है उसको लेते हुए वहाँ नाप तोल किया सरकारी होगा, सर्वे किया, दस्तावेजों से पूछा गया है। लेखपाल आके नाप करके ज़मीन को बताया कि यहाँ तक ज़मीन पड़ रही है, कितना ज़मीन पड़ रही है, लेकिन गाँव के लोगों से किसी से नहीं राय मशवरा लिया गया कि कार्य यहाँ किया जाए कि न किया जाए। न मुखिया से पूछा गया, न गाँव के लोगों से पूछा गया किसी से। जो भी काम हो रहा है वो गलत हो रहा है, यहाँ नहीं होना चाहिए। ये प्रधान जी के संज्ञान में नहीं दिया गया है। प्रधान जी संज्ञान में होता तो हम लोगों को बताते और कहते कि हाँ हमने दिया है ज़मीन को, तो प्रधान जी दिए नहीं और ऐसे इन्होंने काम में लोग चालू कर दिए हैं बिना प्रधान जी के जानकारी में बताए हुए। और मान लीजिए कि वहाँ बारात घर और पंचायत घर तो बिल्कुल बहुत ही आवश्यक है आगे। मतलब वो जगह ही एक गांव के लिए एक सहारा है जहाँ कुछ जो है एक जो है पंचायत भवन हो या फिर विवाह घर हो, वो इस गांव में नहीं है, वो बनाने के लिए एक जगह वहीं से। हाँ छोटा सा इस गांव का छोटा सा रकबा है, बहुत बड़ा रकबा भी नहीं है। और छोटे गांव में थोड़ी सी वो ज़मीन हम लोगों की हमारी जगहों में से काट काट के वो रखा गया है जी। हमारी ज़मीनों में से ही तो कटित करके वो रखा गया है, तो हम लोगों के उपयोग में आना चाहिए, हमारे गांव के उपयोग में आना चाहिए। तो वो जो भी ज़मीन हम लोगों की ज़मीन चकबंदी में क्या होता है, कटौती की जाती है, कटौती करके हमारी ज़मीनों को वहाँ रखा गया कि आगे भविष्य में जिसको ज़रूरत पड़ेगी दिया जाएगा। तो मेन तो हमारा बारात घर और पंचायत घर जो है ये बिल्कुल आवश्यक है वहाँ पे। और मंदिर भी है, एक मंदिर का भी निर्माण हो रखा है, मंदिर होना चाहिए। ऑलरेडी उसमें एक पहले भी बन चुका है, वो क्या बोलते हैं गोदाम भी बन चुका है। तो इस तरह की चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ों को हम कई चीज़ें उसमें लगा सकते हैं। और ये कई प्रोजेक्ट ऐसा बड़ा बन गया कि हम लोग के कोई किसी काम का भी नहीं, हमारे गांव के लिए तो कोई हमारे गांव के फेवर में कुछ है ही नहीं उसमें। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। आपका क्या सुझाव जरूर बताइएगा। इस वक्त के लिए इतना ही। नमस्कार।